आज हम देखेंगे कि लोन वर्ड्स क्या हैं, उनकी परिभाषा और वे कौन से शब्द हैं। हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। लोन वर्ड्स क्या हैं? तो वे इंग्लिश भाषा के शब्द हैं जिन्हें मातृभाषा में स्वीकार किया गया है। यानी इंग्लिश भाषा के शब्द ही हैं जिनका हम अपनी मातृभाषा में उपयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम लोन वर्ड्स कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि वे लोन वर्ड्स कौन से हैं। हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। शर्ट क्या शब्द है? तो यह एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हम कमीज कहते हैं। लेकिन क्या हम इस शब्द का उपयोग करते हैं? नहीं, तो हम शर्ट का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम इंग्लिश भाषा के शब्दों का अपनी मातृभाषा में उपयोग करते हैं और हमें उन्हीं शब्दों का उपयोग करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब हम उन्हीं शब्दों का अपनी मातृभाषा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनका उपयोग करना बहुत मुश्किल लगता है। अब अगर हम पहला शब्द देखें तो वह पेन है। पेन का क्या अर्थ है? पेन का अर्थ है कलम। हम कलम भी कहते हैं, लेकिन हमें पेन कहने की आदत पड़ गई है। उसके बाद टेबल है। इस तरह हमने इंग्लिश भाषा के शब्दों को अपनाया है, उन्हें स्वीकार किया है और हम उन्हें ही जारी रख रहे हैं। उसके बाद पेंसिल है। अब हिंदी में हम पेंसिल को क्या कहते हैं? तो पेंसिल। अगला है टीवी। तो हमें खोजना है और बताना है कि टीवी के लिए मातृभाषा हिंदी भाषा में कौन सा शब्द है। उसके बाद अगला शब्द मोबाइल है। अब मोबाइल का क्या अर्थ है? हिंदी में हम इसे भ्रमण ध्वनि कहते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछे कि आप किस पर बात कर रहे हैं, तो क्या हम यह कहते हैं कि मैं भ्रमण ध्वनि पर बात कर रहा हूं? नहीं, तो हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इंग्लिश भाषा के शब्द हिंदी भाषा में या अपनी मातृभाषा में उपयोग करना बहुत आसान लगता है और हम उनका उपयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों का अपनी भाषा में उपयोग करना हमें मुश्किल लगता है। तो हम उन शब्दों का अपनी मातृभाषा में उपयोग न करके इंग्लिश भाषा के शब्दों का ही अपनी भाषा में उपयोग करते हैं। अगला शब्द कैमरा है। अब कैमरा का क्या अर्थ है? हम कैमरा का अर्थ चित्रफीत कहते हैं। अगला चौक है। अब चौक का क्या अर्थ है? क्या आपको पता है कि चौक के लिए क्या शब्द है? चौक को हिंदी में चाक कहते हैं। चाक का उपयोग क्या होता है? तो हमें पता है कि हम बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का उपयोग करते हैं। उसके बाद बोर्ड है। बोर्ड का क्या अर्थ है? बोर्ड। उसके बाद डस्टर शब्द है। उसके बाद बैट। उसके बाद बॉटल शब्द आता है। अब हम आमतौर पर बॉटल को बॉटल ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए क्या शब्द है? तो बोतल। उसके बाद कप शब्द है। उसके बाद कंप्यूटर शब्द है। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो संगणक। उसके बाद रेलवे स्टेशन शब्द है। अब हमें इस शब्द का भी हिंदी में या अपनी मातृभाषा में कौन सा शब्द है, यह खोजना है। उसके बाद हेलमेट शब्द है। उसके बाद प्लास्टिक शब्द है। उसके बाद स्पीकर। अब स्पीकर का क्या अर्थ है? स्पीकर के दो अलग अलग शब्द हैं। अब स्पीकर का अर्थ है एक ऐसा वक्ता जो बोलने में बहुत कुशल हो, उसे भी हम स्पीकर कहते हैं। और उस स्पीकर के लिए हिंदी में शब्द वक्ता है। उसके बाद ग्लास शब्द है। उसके बाद प्रोजेक्टर, ट्यूशन, बेड, केक, टी शर्ट, वीजा। उसके बाद फाइल, फोटो। उसके बाद आइसक्रीम, डिश, वीडियो। उसके बाद क्रिकेट, एसी, नोटबुक। उसके बाद वायर, होटल, कार्ड, बल्ब, रेडियो, लैपटॉप। उसके बाद पाउच, ट्यूबलाइट, कवर। उसके बाद कीबोर्ड, चार्ट, पेंट। उसके बाद माउस, ब्रश, लॉक, सीपीयू, स्टेशन, बॉक्स। उसके बाद कूलर। उसके बाद हेयर स्टाइल और फिर बटन। तो इस तरह छात्रों, हम इंग्लिश भाषा के शब्दों का अपनी हिंदी भाषा में या अपनी मातृभाषा में उपयोग करते हैं।
इन शब्दों को हम लोन वर्ड्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमें 50 लोन वर्ड्स यानी इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द जिनका हम अपनी मातृभाषा में उपयोग करते हैं, उन 50 शब्दों को खोजना है और आप उन्हें अपनी नोटबुक में या कहीं भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, अब हम उस अध्याय पर अभ्यास करेंगे जिसे हमने सीखा था। छात्रों, अब हम उस विषय पर अभ्यास करेंगे जो हमने सीखा है।